साथियों नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेंद्र वर्मा, जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बातचीत करना चाहते हैं। हमारे सामने है मोहम्मद मारूफ भाई। बताएं मारूफ भाई, आपका क्या कार्य है, कैसे क्या आपकी समाज से? नमस्कार सभी श्रोताओं को, देखने वालों को भी हमारा नमस्कार। आपके जीना इसी का नाम है, आपने आज मौका दिया अपने YouTube चैनल में। मैं हृदय गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद मारूफ है। मैं MNP ग्रुप ऑफ स्कूल सिकंदरा का डायरेक्टर हूं और जिसके माध्यम से हमारी 2 संस्थाएं संचालित हैं कस्बा सिकंदरा में ही। जी जी जी। इसके साथ साथ आपके विद्यालय की स्थापना कब हुई है? MNP हाई स्कूल की स्थापना सर्वप्रथम वर्ष 2011 में हमारे गुरुजी के परम आदरणीय सुदामा प्रसाद अकेला जी के मार्गदर्शन और उनके दिखाए हुए रास्ते के माध्यम से कस्बा सिकंदरा में हुई थी। शुरुआती दौर में जो आपके बाबूजी के द्वारा जो स्थापना की गई, उनके सोच क्या थी, क्या मतलब समाज के क्या देना चाहते थे? मैंने वर्ष 2002 में SBM इंटर कॉलेज, इसका पूरा नाम सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज है, वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की थी। जहाँ पर सबसे पहले जो एक नई सोच, वैज्ञानिक सोच जैसी विचारधारा रखने वाले परम आदरणीय सुदामा प्रसाद अकेला जी से हमारी क्लास की शुरुआत हुई थी और जिसमें उन्होंने हमेशा यही एक संदेश दिया कि यदि समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, बदलना चाहते हो, तो सर्वप्रथम समाज को शिक्षित होना होगा। तो उसके लिए गुरुजी ने जो हमको एक संदेश दिया कि शिक्षा दिलाने के लिए या शिक्षा का जन जन तक पहुंचाने के लिए एक संस्था का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके माध्यम से यह संस्था की स्थापना की गई। जैसे अभी आप यहाँ पर जो विद्यालय चला रहे हैं, यहाँ आपके पास कम संसाधन में भी तमाम गरीब बच्चों को भी आप यहाँ पर शिक्षित कर रहे हैं। उसके लिए आपके मन में ये कब से ये चीज़ आई? बचपन से ही मुझे समाज के लिए कुछ कर गुजरने की लालसा थी और जिसके आधार पर मैंने उसी समय से ही कुछ ना कुछ समाज सेवाओं में योगदान देना शुरू किया, जिसकी प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से और माताजी से भी प्राप्त हुई। उनका मुझे बहुत सानिध्य रहा और उन्होंने हमेशा मुझे जो है योगदान भी दिया। एक मुझे वाकया याद है, क्योंकि शिक्षा की बात हो रही, लेकिन छोटा सा वाकया हम आपको बताना चाहेंगे कि एक बार मैं बचपन से ही टहलने जा रहा था, बिरयाना चौराहे पे एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में काफ़ी लोग घायल थे और उसी समय मैंने जो है घायल लोगों को अस्पताल में पहुंचाने का भी कार्य किया और दौड़ करके आए। उस समय संसाधन की बहुत कमी थी। घटना ये लगभग सन 1999 के आसपास की होगी और जब मैं दौड़ करके घर पर आया, मैंने अपनी माताजी को ये बात बताई तो माताजी ने जो है तुरंत कहा कि जो है सबसे पहले जाओ और जो जितने लोग घायल उनको चाय पिलाओ जा करके। तो माताजी ने जो है चाय बना करके हमको तुरंत बाल्टी में भर करके दी और उस समय ये डिस्पोजल वगैरह नहीं थे, कुल्हड़ हुआ करते थे। तो पास में ही हमारे एक मकान था, वो वहाँ से हमने कुल्हड़ लिए। उस समय रुपए भी नहीं थे, जैसे मैंने उनको बताया, खैर उन्होंने दे दिए। तो लेकर के हम चाय देने गए, लेकिन माँ ने मुझे बहुत प्रेरित किया। वो उस दिन का वाकया है। आज तक मैं निरंतर जो है समाज सेवा में अपना और ज़्यादा योगदान देने लगा और उसकी स्थिति है कि आज समाज में बहुत कुछ निरंतर कर रहा हूँ। और रही बात अब शिक्षा की जो मेन जो है मार्ग दिखाने का जो माध्यम रहा, वो गुरुजी रहे और उन्होंने कहा भी था कि यदि विद्यालय को आगे बढ़ाना चाहते तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होनी चाहिए। तो जो कम संसाधन है, संसाधनों के अभाव में हम अपने आप को कभी नीरस नहीं महसूस करते हैं, परंतु जो हमारे अंदर ऊर्जा और ज्ञान है वो तो जो है भंडार है, उसको हम अधिक से अधिक दे सकते हैं। भले ही संसाधन क्यों ना कम हो, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान अधिक मात्रा में है और जहाँ जरूरत पड़ती है तो जो अपने गुरुजन हैं उनसे हम भी प्रेरणा लेते रहते हैं। तो संसाधनों का अभाव मुझे कभी नहीं हुआ, परंतु जो अंदर की जिज्ञासा है उनको समाज तक पहुंचाने का बहुत अधिक प्रयास करते हैं। मारू भाई, आपका वीडियो बनाने का हमारे अंदर ये चीज लगी, आपकी एक चीज अप्रिशिएट हमें की
कि बहुत सारे लोग यहाँ से लेकर शहर तक बहुत सारे विद्यालय लोगों को चल रहे हैं, लेकिन जो एक मानवतावादी सोच आपके अंदर है, जो लोगों को शिक्षित करने के लिए है सोच है, और जो अभावग्रस्त लोग हैं, कम संसाधन होने के बावजूद भी गरीब बच्चों की जो मदद करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, ये सारी चीजें आपको और लोगों से अलग करती हैं और एक प्रेरणा देने का कार्य करती हैं। मारूफ भाई, हम ये जानना चाहेंगे, अभी अभी बहुत सारे पुरस्कार आपको मिले हैं, वो कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले, किन किन क्षेत्रों में बताएं उसके। पुरस्कार वर्ग के आधार पर मिलते हैं, आप भी अच्छी तरह जानते हैं जी। और जो बहुत सारी संस्थाओं की जो आपने बात की, उसका पहले मैं आपको जवाब दे दें। मैंने बचपन में एक स्लोगन सुना था कि समाज के लिए दो सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक शिक्षा की सेवा और एक स्वास्थ्य की सेवा। यदि ये दो सेवाएं यदि समाज को मिल जाएंगी तो समाज तंदुरुस्त हो जाएगा। तंदुरुस्त का आशय ये है कि वो अपने आप में ताकतवर हो जाएगा, और जितने भी जो देश हैं, जितने भी ताकतवर देश है, वो शिक्षा के आधार पर और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के आधार पर है। तो इसीलिए इस संस्था को आगे ले जाने का जो मैंने निरंतर जो कार्य किया और समाज में जो मैंने निरंतर योगदान दिया, उसी की देन है कि मुझे पुरस्कार मिलने लगे। और पुरस्कार की जो सबसे पहली जो शुरुआत हुई थी, वो मैंने नेहरू युवा केंद्र से जुड़ करके एक एनजीओ बनाया था मैंने, जिसका नाम बीर अब्दुल हमीद युवा मंडल रखा। उस एनजीओ के माध्यम से जो सबसे ज़्यादा मैंने वर्क किया वो पर्यावरण पे मैंने काम किया। तो मैं समझता हूँ यदि ऑक्सीजन, जल और ये शुद्ध होगा तो मनुष्य जो है जीवित भी रहेगा और स्वस्थ भी रहेगा। तो मैंने पर्यावरण पे काम किया, और जो सबसे पहला पुरस्कार और पुरस्कार लेने की जिज्ञासाएं कहाँ से जागी, उसको भी हम थोड़ा सा स्पष्ट कर दें, और जो भी साथी लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी इस वीडियो से भी प्रेरणा लें। तो मैं एक बार अकबरपुर के पुस्तकालय में एक प्रोग्राम था, वहाँ पर जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला युवा अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी सभी लोग थे। वहाँ पर एक युवा को पुरस्कार दिया जा रहा था, चेक दी जा रही थी, 25,000 रुपए की चेक थी। तो मैंने वहाँ पर जो है जब मैंने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये पुरस्कार किस बात का है, तो कहा गया कि समाज सेवाओं में जो योगदान देते हैं उनका पुरस्कार है। तो मैंने मेरे अंदर भी जिज्ञासा जागी कि मैं भी तो काम करता हूँ और मुझे कैसे मिले। तो उन्होंने कहा कि जो है आप वर्क जो करते हैं उसको सरकार के माध्यम से भी थोड़ा बहुत यदि करेंगे तो पुरस्कार की श्रेणी में आप भी आ जाएंगे। लेकिन मैंने उस कार्य को और बृहद स्तर से किया और टीम वर्क के आधार पर अपने साथियों को और जोड़ करके, पहले हम अकेले करते थे, फिर मैंने अपनी टीम के साथ जोड़ा। तो जस्ट ये घटना सन 2011 की है, 2011 की बात थी। तो 2012 मैंने ठान लिया था कि अगला पुरस्कार ये मुझे मिलेगा। तो 12 जनवरी की तारीख सन 2012 वो थी, तब जिला अधिकारी महोदय के द्वारा युवा पुरस्कार के रूप में मुझे 25,000 का पुरस्कार मिला, और तब से मैंने निरंतर योगदान देना शुरू किया। फिर मुझे कई बार जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, फिर इसके बाद आगे राज्यपाल जी के द्वारा, और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान नेपाल के द्वारा, और शैक्षिक अवार्ड मुझे जो है राज्यपाल जी के द्वारा प्राप्त हुआ, और एक बार और पर्यावरण योद्धा सम्मान मुझे ओमान के द्वारा प्राप्त हुआ। मारूफ भाई, हम जानना ये चाह रहे हैं कि आपके विद्यालय में कुल टोटल बच्चों की संख्या क्या होगी? हमारे विद्यालय में एक रेशियो है, एक लिमिट रहती है, हर क्लास में 45 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखते हैं, और उस आधार पे हमारे यहाँ टोटल जो संख्या 450 होती है। उसी आधार पे जो बच्चे हैं वो सर्व समाज के बच्चे हमारे यहाँ पर सर्वाधिक। जी। लगभग कितने हिंदू और कितने मुस्लिम बच्चे होंगे? वैसे हम मानवतावादी विचारधारा को ज़्यादा प्रेरणा देते हैं, और यदि आपने प्रश्न किया है तो इसमें लगभग जो है 70% हमारे यहाँ हिंदू समाज से बच्चे हैं, और जिसमें 30% मुस्लिम समाज से आते हैं। लेकिन शिक्षा सबको जरूरी है, इसलिए सर्व समाज के हमारे यहाँ छात्रों की संख्या है। यानी 36 साल का ये युवा जो हिंदू, मतलब हिंदू मुस्लिम की बात लोग हर जगह करते रहते हैं, लेकिन गंगा जमुनी तहजीब को देखने वाला जो विद्यालय का अच्छा सा माहौल देने का कार्य जो हमारे मारूफ भाई कर रहे हैं, ये बहुत ही अनुकरणीय है। लोगों के लिए एक संदेश भी है, पूरे देश के लिए संदेश है, खास करके उन लोगों के लिए जिनके पास कितने विद्यालय चल रहे हैं और लोगों के अंदर मानवतावादी सोच बिल्कुल खत्म हो गई है। और बच्चों को, जो गरीब बच्चों को आप पढ़ाने के लिए आगे आते हैं, उसके लिए कैसे क्या आप करते हैं? हमारे यहाँ
कोई ये शर्त नहीं है कि आपको शुल्क देना है। और यदि आपके पास, हाँ, विद्यालय चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत रहती है, वो धन से ही पूरी होती है। लेकिन यदि किसी के माता पिता नहीं है तो हमारे यहाँ उस बच्चे से बिल्कुल शुल्क नहीं लिया जाता है। अगर पिता नहीं है तो भी नहीं लिया जाता है। और यदि है, सक्षम है, तो जो विद्यालय में जितना सहयोग कर दे, और उस सहयोग से, क्योंकि शिक्षकों को भी देना है, विद्यालय के संसाधनों को भी पूरा करना है, बिजली का बिल भी देना है, पानी का बिल, और बच्चों के लिए वाईफाई, प्रोजेक्टर और एलईडी सारी संसाधन हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ऐसी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो भी शुल्क आ जाता है, बस ये हम कह सकते हैं, कहावत भी गांव की, कुएं की मिट्टी कुएं में लगना, क्योंकि यहाँ जो भी आता है वो विद्यालय की व्यवस्थाओं में ही लग जाता है। और कोई क्योंकि मैंने बचपन से जो शिक्षा ली अपने माता पिता गुरुजी से, वो ये ली कि आपको शिक्षा एक सेवाएं देना है, और वो सेवाएं देने का हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मारूफ भाई, हमें आप बताइए, जो इस विद्यालय के संस्थापक थे आपके पिताजी, उनकी कोई एक जो स्लोगन था वो कहा करते थे, उसके बारे में कुछ बताएं। बचपन से मैं पिताजी से अक्सर सुना करता था, और वो यही कहते थे, क्योंकि मैं जिस समाज में पला बढ़ा वो समाज बेहद अशिक्षित, और कह सकते हैं कि बिल्कुल शिक्षा का नामो निशान नहीं था। लेकिन पिताजी ने बहुत संघर्ष किया, बड़ा परिवार था, उन्होंने पढ़ाई लिखा। लेकिन एक चीज अक्सर कहते थे कि बेटा, मैं तो स्कूल जा ना सका, परंतु मेरी ख्वाहिश है कि हम समाज के लिए एक स्कूल बना दें, और कोई ऐसा बच्चा निकले आगे कि जो उसको चला सके। तो ये विद्यालय में उनका स्लोगन भी लिखा है, मैं तो स्कूल जा ना सका, परंतु मैंने समाज के लिए स्कूल तैयार कर दिया। आइए मारूफ भाई, कुछ विद्यालय के बारे में यहाँ देखते हैं। अब देखिए, कि आपके ये बाबूजी थे? हाँ, ये हमारे पिताजी हैं, और आज भी सुबह के समय, प्रेयर के समय, बच्चों के बीच में आते हैं, और आकर के कुछ ना कुछ बच्चों को प्रेरणा जरूर देते हैं। और उनका स्लोगन भी लगा हुआ है। और देखिए, इस विद्यालय में दाताओं की पूरी लिस्ट है, इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग हैं। आप देखिए कितना सुंदर सा संदेश है यहाँ पर। पूरे देश में अगर कहीं हिंदू मुस्लिम की बात आती है, लेकिन मारूफ भाई जैसे लोग इस तरीके की गंगा जमुनी तहजीब को किस तरीके सजोए हुए हैं, और वैज्ञानिक शिक्षा को किस तरीके से, देखिए स्लोगन को हम दिखाना चाह रहे हैं कि इस हॉल को जो भी मैंने नाम रखा है, मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम ही सभागार है। और उनका स्लोगन भी लिखा है, यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूर्य की तरह तपना होगा। यहाँ पर वैज्ञानिक साराभाई का जी स्लोगन भी लिखा हुआ है, और उनके नाम से मैंने प्रोजेक्टर हॉल भी बनाया हुआ है। और जितने भी क्लासरूम है वो किसी न किसी महान पुरुष के नाम और या वैज्ञानिकों के नाम रखे गए हैं। ये देखिए विद्यालय का कितना सुंदर सी जगह, देखिए हरा भरा पूरा जो है। यहाँ पर बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, सब पढ़ लिख करके वैज्ञानिक सोच बढ़ाने के लिए हमारे मारूफ भाई जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही अनुकरणीय है। और निश्चित तौर पे यहाँ से एक संदेश है पूरे देश के लिए। हम जो भी लोग इस चीज़ को देखेंगे उसमें संदेश एक छिपा हुआ है कि जो लोग बहाना बनाते हैं कि हमारे पास विद्यालय है, लोगों को हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चों को, गरीब बच्चों को एक संदेश देते हैं, निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए जीना इसी का नाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। आपकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देखने वालों को भी सादर प्रणाम। धन्यवाद।